डॉजी कॉइन के बाद अगर कोई कॉइन कुछ ज़्यादा ही हाइप में आया तो वो था शिबा इनू। अब शिबा इनू से रिलेटेड लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। काफ़ी अच्छा खासा रेट इसने पहले लिया, काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छा कमाया भी, काफ़ी लोगों ने बहुत तगड़ा गवाया भी, बहुत लोग बर्बाद होकर बैठे हैं, बहुत सारे लोग तो उम्मीद छोड़ चुके हैं, है ना, छोड़ चुके हैं, इंडस्ट्री भी छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन बहुत सारे अभी भी इंतज़ार में बैठे हैं भाई कि क्या ये हो सकता है कि फिर से शिबा इनू लोगों को पैसा कमा के दे। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रोज़ आते रहते हैं, तो उनमें से कुछ क्वेश्चन हैं जो बहुत ही बोलते हैं ना रिपीटेडली हो रहे हैं, कॉमन क्वेश्चन हो रहे हैं। तो लोगों का मेन जो क्वेश्चन है वो यही आता है कि क्या शिबा इनू एक स्कैम है, राइट? क्या शिबा इनू से कोई अमीर बन सकता है, क्या शिबा इनू बैन हो जाएगा? लोगों ने तो इतना तक वो किया है कि भाई एक ने मेरे को भेजा है कि मैंने लोन लेकर शिबा इनू में पैसा लगा दिया था, इंटरेस्ट देने का भी पैसा नहीं बचा, अब क्या करूं? मेरे एक फ्रेंड ने मेरा पैसा शिबा इनू में लगवा दिया, अब वो मेरा फोन भी नहीं उठाता। तुम ठीक तो? मारो छाती फोड़ रे बाबू भैया, तुम ठीक तो? मार साले का खोपड़ी तोड़ रे। शिबा इनू का फ्यूचर कैसा है? क्या शिबा इनू डॉजी से बेहतर है? और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन, क्या शिबा इनू ₹1 जाएगा? वैसे लोग $1 भी पूछते हैं, और अगर आप गूगल करोगे ये चीज़ें तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिख जाएंगी। आपको इवन ये भी दिख जाएगा, बहुत सारे लोग ये भी लिखते हुए दिख जाएंगे कि शिबा इनू जाएगा $1। चलो ठीक है, मानते हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करते हैं, इन सारे क्वेश्चंस के आपको जवाब देता हूँ, तो आपको पता लग जाएगा कि भाई एक्चुअल में क्या होने की संभावनाएं हैं, शिबा इनू क्या कर सकता है आपके लिए। लेकिन उससे पहले आप क्या कर सकते हैं हमारे लिए? चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करो यार, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो ताकि आप हमारी कॉन्फ्रेंस कॉल्स का एक पार्ट बन सके और आप लाइव डिस्कशन कर सकें हमारे साथ। इसके साथ ही ट्विटर बहुत ज़रूरी है, कम्युनिटी का एक साथ रहना। देखो कोई भी कम्युनिटी है वो स्ट्रॉन्ग कब होती है? जब वो ट्विटर पर साथ होती है, ठीक है? तो ट्विटर पर भी ज्वाइन कर लो। और अब स्टार्ट करते हैं, अब चलते हैं अपने शिबा इनू की तरफ। तो सबसे पहली चीज़ जो है, हमें शिबा इनू को थोड़ा सा बेसिक देखना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमें समझ में आएगी कि भाई एक्चुअल में क्या है, पूरा स्टोरी क्या है। क्योंकि जब तक आपको हिस्टोरिकल डाटा पता नहीं लगेगा कि हुआ क्या था, तब तक आप ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे कि आगे क्या हो सकता है। तो बात करें कि शिबा इनू की जो टोटल सप्लाई बनी वो बनी 1 क्वाड्रिलियन, मतलब इतनी जीरो की गिनते गिनते रात हो जाए। अरे मुझे चक्कर आने लग गया, अब छोड़ दो, नहीं गिनेंगे हम। और उसका उन्होंने 50% जो सप्लाई थी वो भेज दी थी विटालिक ब्यूटेरिन को, इथेरियम का फाउंडर। 50% सप्लाई जो है वो एक तरह से मान के चलो लॉक है। तो शिबा इनू का मार्केट में सिर्फ 50% का सर्कुलेटिंग सप्लाई था। प्राइस इंक्रीज होने लगा, इंक्रीज होते होते बहुत अच्छी हाइप आई, 3000%, 4000%, 10000%, 12000%, ऐसे करते करते शिबा इनू ग्रो करने लगा। लोग दबा दबा के पैसा उसमें डालने लगे, करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों टोकन लोगों ने बाय कर लिए। अब यहाँ पर हुआ क्या कि विटालिक ने बिना किसी को बताए, बिना कोई अनाउंसमेंट किए, उसके पास जो सप्लाई पड़ी हुई थी शिबा इनू की, उसका 10% और प्लस 500 इथेरियम इंडिया कोविड रिलीफ फंड के लिए भेज दिया। अब एकदम से इतनी सारी सप्लाई जो थी, अब भेजा तो मतलब वो डाइल्यूट किया जाएगा, है ना, वो यूज़ किया जाएगा, तो उसे लिक्विडिटी में कन्वर्ट किया जाएगा, तो मार्केट में बेचा जाएगा। तो वो सप्लाई फिर वापस कहाँ आ गई? मार्केट के अंदर आ गई। उसका 10% यानी कि टोटल सप्लाई का 5%। तो अभी तक मार्केट में जो 50% चल रही थी सप्लाई, अब वो हो गई 55%। अब दूसरी चीज, लेकिन अभी भी खतरा ये कि भाई जो बाकी बचा हुआ है उसके पास, उसका क्या? तो उसने भाई वो बाकी जो भी उसके पास 90% बचा हुआ था, यानी कि टोटल सप्लाई का 45% उसको उसने बंद कर दिया। उसके बाद प्राइस बहुत अच्छा खासा इंक्रीज हुआ। लेकिन ये जो भी पूरा मार्केट की लहर आई, इससे सारे के सारे कॉइन्स डूबे, सारे टोकन से डूबे। तो इस चीज़ के लिए हमें ज़्यादा कोई वो करने की जरूरत नहीं है कि अभी ये मार्केट में डाउन बैठा हुआ है। लेकिन इतना ज़्यादा डाउन आके बैठा हुआ है कि अभी के हिसाब से अगर हम देखें तो 0.0000 कितनी जीरो, 5 जीरो लग गई शायद, 1 2 3 4 5 जीरो लग गई है। उसके बाद है 7 8 9, ये डॉलर में है वैल्यू, ठीक है? तो इस टाइम पे इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो 1 पैसा भी नहीं है। अब 1 पैसा भी नहीं है तो ये ₹1 कैसे जाएगा? क्यों नहीं जा सकता?
डॉजी कॉइन की अगर हम बात करें, डॉजी कॉइन इतने साल तक बैठा रहा, उसकी इतनी सारी कम्युनिटी थी, लोग पंप करते रहे, लेकिन फिर भी वो नहीं उठा। लेकिन अचानक से इलॉन मस्क ने उसको पंप देना शुरू किया तो वो उठ गया। अब थोड़ा सा कंपैरिजन करें हम सिर्फ डॉजी कॉइन और शिबा इनू के बीच में, तो बात यहाँ पर ये है कि डॉजी कॉइन की कोई सप्लाई कैप नहीं है, मतलब उसकी कोई वो नहीं है कि हाँ फिक्स सप्लाई नहीं है, हर एक मिनट में 10,000 डॉजी जनरेट किया जा सकता है। लेकिन शिबा इनू की तो सप्लाई कैप है ना, तो वो जो 1 क्वाड्रिलियन थी, अब उसका कितना परसेंट आ गया, 55% है मार्केट में सिर्फ। तो आप वो कैलकुलेट कर लो, इतना बड़ा नंबर आएगा कि कैलकुलेटर भी आत्महत्या कर लेगा। अब बात ये है कि इसके जो इस टाइम के अगर होल्डर्स की बात करें हम, अगर आप इसका कॉन्ट्रैक्ट देखोगे तो वहां पे आपको दिख जाएगा कि इसके होल्डर्स, शिबा इनू के होल्डर्स हैं अभी 5,84,548। सिर्फ इतने कम होल्डर्स हैं, तो सोचो अभी तो सिर्फ इतने कम होल्डर्स हैं यार। मार्केट में ये चीजें जब वापिस से मार्केट उठनी शुरू होगी तो ऐसा तो है नहीं कि ये कॉइन नहीं चलेंगे भाई, ये कॉइन नहीं कोई वो लेगा, लोग लेंगे ही लेंगे। लेकिन इतने सारे कॉइन्स आ चुके हैं, ये पूरा एक मीम सीजन चल रहा है, हर दिन में 10-10, 20-20, 50-50 नए टोकन आ रहे हैं। अब यहाँ पर डिपेंड ये करता है कि जो भी कम्युनिटी बनी है इनकी, क्या वो कम्युनिटी इसका पूरा साथ देगी, क्या वो कम्युनिटी का कहीं ऐसा तो नहीं उनका ध्यान डिस्ट्रीब्यूटेड है कि शिबा इनू की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं और भी 10, 50, 20 टोकन की तरफ भी वो ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि जब तक फुल कंसंट्रेशन एक चीज की तरफ नहीं होगी तब तक किसी कॉइन को आप लिफ्ट नहीं करवा सकते हो। और सिर्फ 5,84,000 होल्डर्स हैं शिबा इनू के। अब शिबा इनू वालों ने मेन अब एक नई चीज जो इन्होंने क्रिएट कर दी, वो इन्होंने क्रिएट कर दिया ये शिबा स्वैप। अब शिबा इनू टोकन के साथ साथ इन्होंने एक लीश टोकन तैयार कर दिया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने तैयार कर दिया बोन टोकन। अब शिबा इनू की पहले इतनी सारी सप्लाई है, अब लीश ले आए, फिर बोन ले आए, और बहुत सारे अभी इन्होंने अपने कंसेप्ट जो है वो स्टार्ट किए शिबा स्वैप के ऊपर। अगर आप अब सिर्फ शिबा टोकन की वेबसाइट के ऊपर चले जाओ, shibatoken.com वेबसाइट है, उसी के ऊपर आपको शिबा स्वैप भी दिख जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप शिबा स्वैप को देखो तो शिबा स्वैप के अंदर आपको ये जो लीश है, टोकन है, मतलब लीश और बोन जो भी है इनका यूजेस दिख जाएगा। अब इन्होंने वो पूरी की पूरी डॉग लैंग्वेज यूज करी है, डिग, फेच, ब्यूरी, स्वैप, बोन, फोलियो, वूफ। तो अभी इनमें से कोई भी चीज जो है स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन जब ये चीजें स्टार्ट होंगी तब शायद ये कुछ अच्छा कर पाए। अब देखो यहाँ कर अगर बात करें तो शिबा जो टोकन है इसकी वैल्यू तो बहुत कम दिखा रहा है, लेकिन लीश की वैल्यू ये दिखा रहा है $2,490, बोन की दिखा रहा है $4.9। तो ये जो लीश की जो ये वैल्यू दिखा रहे हैं ये एक सस्पिशियस यहाँ पे राइज करता है कि ऐसा क्यों है, जब आपका मेन जो टोकन है उसी की वैल्यू 1 पैसे से भी नीचे है, तो आपका जो एक सेकेंडरी टोकन है उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है। तो चलो जब इस चीज से पर्दा खुलेगा तब खुलेगा। लेकिन अभी जैसे पैनकेक स्वैप है या यूनि स्वैप है, उसी की तरह ये लोग अपना शिबा स्वैप लेके आने वाले हैं, जहां पर आप शिबा टोकन के साथ या लीश टोकन के साथ या बोन टोकन के साथ आप दूसरे टोकन्स को स्वैप कर सकते हो। तो जब ये चीज लॉन्च होगी तब पता लगेगा एक्चुअल में कि भाई शिबा इनू मार्केट में क्या कमाल करेगा। बाकी अगर आप इनका व्हाइट पेपर पढ़ते हो तो उसमें बहुत जबरदस्त चीजें इन्होंने लिखी हुई हैं, मैं स्टडी कर रहा था इनका व्हाइट पेपर। अगर वो सारी चीजें भी हो जाती हैं तब आने वाले टाइम में हम बोल सकते हैं, थोड़ा सा टाइम फ्रेम हम लेके चलें, 2-4-5 महीने का नहीं, 2-3 साल का टाइम फ्रेम लेके चलो, शायद ये $1 रुपए पे ये आ सकता है। और अगर ये $1 पे भी आया तो आपके पास कितना शिबा इनू टोकन पड़ा है, कमेंट करके बताओ जरा, कितना इकट्ठा करके बैठे हो। तो बस ये था। अब बाकी आपको ये समझना है कि भाई अब क्या करें, क्या सिर्फ शिबा इनू के अंदर इन्वेस्ट करें। अब मैं ये वाली चीज कभी नहीं बोलता हूँ, जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनको पता है कि भाई मैं कभी भी मीम टोकन के ऊपर इन्वेस्ट करने को नहीं बोलता हूँ। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा जुआ खेलना है, थोड़ा सा अपनी किस्मत को परखना है, तो छोटा मोटा अमाउंट लगाकर आप रख सकते हो। लेकिन ऐसा मत करो यार, जैसा कि बहुत सारे लोगों ने यार मैसेज कर रखा है कि पूरा लोन लेके पैसा, भाई प्लीज लोन लेके शिबा इनू छोड़ दो यार, लोन लेके आप बिटकॉइन के अंदर भी पैसा मत लगाओ, क्रिप्टो के अंदर कभी भी पैसा मत लगाओ, स्टॉक के अंदर कभी भी पैसा मत लगाओ लोन लेके।
जो भी पैसा लगाओ वो ऐसा पैसा लगाओ जो आपके पास स्पेयर बचा हुआ है। तो चलो ये था शिवा के ऊपर हमारा वीडियो, बाकी देखते हैं इसके बारे में अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी तो मैं आपके साथ उसको शेयर करता रहूंगा। मार्केट में कुछ नई चीजें आएंगी तो आपको बताते रहेंगे। लेकिन एक चीज़ आप मत भूल जाना कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना है और ट्विटर पर मुझे फॉलो करना है ताकि पूरी कम्युनिटी एक साथ रहे, कम्युनिटी स्ट्रांग रहे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा।